नेक्स्ट डे तो हम जिस क्लास में गए थे, 2-3 वो क्लासेस जिसमें सबसे पहले उसने कैंपेनिंग की थी, वहाँ पे वो फिर से गई। एंड उसने क्या किया, उसने सब लोगों को ऐसे मेरे खिलाफ भड़काया, ठीक है। मुझे ऐसे पता चला कि वो लाइक पीछे ही बहुत कुछ बोल रही है कि नहीं ये तो बायस्ड इलेक्शन था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि ऑफ कोर्स सबकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट विद माय लाइफ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ही कोई एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। तो अभी करंटली हमारे स्कूल में इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन का भी 2-3 दिनों में कैंपेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। तो मैं ये स्टोरी एक्चुअली लास्ट ईयर की है। तो लास्ट ईयर मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी। तो स्टोरी के ना मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं। एक हूँ मैं और एक और लड़की है जिसका नाम अपन रख देते हैं घंटी। घंटी नाम रख देते, ठीक है। तो लाइक इलेक्शन का टाइम होता है इन द ईयर 2025 और हम सब ऐसे एक्साइटेड होते हैं इलेक्शन के लिए। एंड इन द ईयर 2024 मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होता, मैं जीत भी चुकी होती। तो इन द ईयर 2025 में अगेन पार्टिसिपेट करने वाली थी फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट हेड गर्ल। तो ये जो लड़की है घंटी, शी लाइक वो ठीक ठाक दिखती है, ठीक है। तो शी वॉज ऑल्सो अ लिटिल बिट पॉपुलर। तो शी डिसाइडेड कि वो भी इलेक्शन में खड़ी रहेगी, पर तब तक उसे पता नहीं था कि मैं खड़ी रहने वाली उस पोजीशन के लिए। तो हमारे स्कूल में ऐसे होता है ना कि 10th स्टैंडर्ड ही सिर्फ हेड गर्ल हेड बॉय के लिए खड़ा रह सकता है। उसके नीचे की जो भी पोस्ट होती है बाकी वो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड भर सकता है या 10th स्टैंडर्ड भी भर सकता है। तो ये जो लड़की होती है ना घंटी, ये डिसाइड करती है कि ये भी असिस्टेंट हेड गर्ल के लिए खड़ी रहेगी। और फिर लाइक हमें फ्राइडे को फॉर्म दिया जाता है। हर इलेक्शन में ऐसे होता है, फ्राइडे को फॉर्म देते, सैटरडे को छुट्टी देते हैं और फिर मंडे को सब लोग डिस्कस करते हैं कि कौन किस पोजीशन के लिए खड़ा है। तो ये घंटी को मंडे को पता चलता है कि मैं इलेक्शन के लिए उसी पोजीशन के लिए खड़ी हूँ। एंड उसको थोड़ा कंपटीशन टफ लगता है मेरे अगेंस्ट। तो ये घंटी क्या करती है, ये एक्चुअली हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है कि आप एक कैंपेनिंग का डे होता है आप उसी दिन कैंपेनिंग कर सकते हो। पर ये घंटी क्या करती है, ये एक दिन पहले ही कैंपेनिंग, लाइक एक दिन नहीं, एक 1.5 हफ्ते पहले ही कैंपेनिंग शुरू कर देती है। तो ये तो अलाउड नहीं था स्कूल में। पर हमने लाइक किसी ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है जाने दो, रहने देते हैं। तो हुआ क्या, वो एक दिन मेरे पास आई, इलेक्शन से एक दिन पहले मेरे पास आई और मुझे बोलती है कि सुनना यार, हम ना तू और मैं साथ में कैंपेनिंग करने जाएंगे। तो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि हम एक ही पोस्ट के लिए खड़े हैं, तो पर फिर मैंने बोला कि ठीक है चल लेते हैं। तो फिर कैंपेनिंग का दिन आया और हमारा लंच ब्रेक के बाद कैंपेनिंग शुरू हुई थी। तो हमें 2 घंटे दिए थे कैंपेनिंग करने के लिए। 6 to 10th सारी क्लास में कैंपेनिंग करनी थी। तो ये घंटी आती है मेरे पास, लॉन्ग ब्रेक ख़त्म होने के बाद हम खाना वाना खाते हैं, फिर ये घंटी आती है एंड शी इज़ लाइक कि चल। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने बोला कि कौन से क्लास से शुरू करें, क्योंकि उसको पता था कि मुझे एक्सपीरियंस है। तो उसने बोला कि क्या लगता है कौन सी क्लास से शुरू करें। तो मैंने बोला हमें ना सबसे पहले जो हमारी 9th 8th वाली क्लासेस है हम उससे शुरू कर लेते, क्योंकि हमारी वहाँ पे पहचान है। जो 6th 7th वाले बच्चे होते हैं वो थोड़े नए होते हैं और उनका क्या है कि जो लाइक दीदी या भैया उन्हें याद रहते हैं या जो जिनको वो जानते हैं वो उन्हें वोट दे देते हैं। तो हम वहाँ पे सबसे एंड में चले जाएंगे ताकि हम उनको याद रहे, तो हमारे इससे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसने बोला कि ठीक है। तो हमने लाइक वाइज कैंपेनिंग की और मैं ना ये हर क्लास में ऑब्जर्व करी थी कि हर क्लास में ऑफकोर्स सब मुझे उससे ज़्यादा जानते थे, इसलिए सब जो है मेरा स्पीच, हमारे क्लास में हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि अगर कोई आए ना कैंपेनिंग के लिए तो उनसे उल्टे सवाल पूछो, लेकिन किसी ने मुझसे उल्टे सवाल नहीं पूछे क्योंकि सब जानते थे मुझे।
और उससे 2-3 लोगों ने पूछे। सो शी इज़ लाइक कि यार सुन लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो फिर मेरा वहाँ पे टाइम पास हो रहा था, तो इसलिए मैंने भी बोला कि यार सुन लो। तो हाँ, फिर बच्चे सुनने लगे थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि वो क्या कर रही है, वो सबसे पहले मुझे बोलने दे रही है। तो मैं जैसे जा रही हूँ ना बोलने के लिए, तो वो सारे पॉइंट्स सुन रही है, और मैं जो पॉइंट्स बोलूँ ना वो बोल रही है कि हाँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पर वो झूठे हैं, बहुत सारे लोग वैसे बोलते हैं, मेरे पॉइंट्स को लेके कि ऐसे लोग वैसे लोग झूठ बोलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगली बार ना इसको पहले बोलने देते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, अगली क्लास में हम गए, फिर मैंने बोला कि हाँ हर क्लास में तू कैंपेनिंग कर रही है, मेरे बाद तो इस बार तू पहले कर ले। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर हमने गए उस क्लास में, उसने कैंपेनिंग की, फिर मैंने उसके बाद कैंपेनिंग की। फिर हमारी सारी कैंपेनिंग हो गई, हम बस में बैठ गए, घर पहुंच गए। नेक्स्ट डे मुझे ये पता चलता है कि हम जिस क्लास में लाइक 2-3 क्लासेस की एंड की, वहाँ पे उसने सबसे पहले कैंपेनिंग की। तो हम जिस क्लास में गए थे 2-3 वो क्लासेस जिसमें सबसे पहले उसने कैंपेनिंग की थी, वहाँ पे वो फिर से गई इन द मॉर्निंग सेकेंड पीरियड में या शॉर्ट ब्रेक में, ऐसे तो वो कुछ गई थी। एंड उसने क्या किया, उसने सब लोगों को लाइक ऐसे मेरे खिलाफ भड़काया, ठीक है। पर सब तो मुझे ऑलरेडी जानते थे, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड इलेक्शन डे कम्स, रिजल्ट लगता है, एंड आई बिकम द असिस्टेंट हेड गर्ल। सो मैं ज़रा हद से ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं उसके पास गई, जाने वाली थी, मतलब कि वो ऐसे रोते रोते ही गई। और डिस्पर्सल के टाइम, मतलब स्कूल एंड होने के टाइम, हमें ये इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया, फिर वो वैसे ही डिस्पर्स कर दिया, फिर वो बस में चली गई, सब लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करने लगे मुझे। फिर मैं उसके पास जाने वाली थी कि यार छोड़, इलेक्शन ही एक दिन ही होता है ऐसे वैसे। तो तब तक क्या होता है कि मुझे एक जो हमारी टीचर है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर आती है, एंड शी मतलब बोलती है कि यू डिज़र्व दिस एंड दैट। तो हाँ थैंक यू मैंने बोला, एंड रिस्पेक्टफुली एकदम। तो फिर वो दिन चला गया, आई कुड नॉट मीट हर, आई कुड नॉट से एनीथिंग टू हर। और फिर मुझे ऐसे पता चला कि वो लाइक पीछे ही बहुत कुछ बोल रही है कि नहीं ये तो बायस्ड इलेक्शन था, वो टीचर्स की फेवरेट है, मतलब मैं टीचर्स की फेवरेट हूँ इसलिए मुझे ही अवार्ड मिला, सॉरी मुझे ही वो बैच मिला और मुझे ही वो पोस्ट मिली। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, वो मीम है ना, बोलने दे, तकलीफ़ हुआ है बेचारे को, वो वाला। अब लाइक कि ठीक है बोलने दे, तकलीफ़ हुआ है बेचारी को, होने दे, लाइक बोलने दे उसको। तो आई वाज लाइक कि हल्का। घंटी और उसके 2 और बेस्ट फ्रेंड्स, जो अभी उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं है बाय द वे, वो भी अब उसे छोड़ चुके हैं। तो घंटी और उसकी जो 2 बेस्ट फ्रेंड है वो जाते हैं हमारी वो कोऑर्डिनेटर के पास, और वो बोलते हैं देखो मैम असिस्टेंट हेड गर्ल क्या कर रही है, वो खुद ही रूल ब्रेक कर रही है, तो वो काय के असिस्टेंट हेड गर्ल, और वो कैसे स्कूल को संभालेगी और कैसे सब ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। उसने लाइक बहुत बहुत सारी चीज़ें बोली कोऑर्डिनेटर को। और मैं थैंक्स टू माय एकेडमिक्स के टीचर लोग ऐसे ज़रा मुझे, उनका ऐसे था कि एक बार ना उससे पूछ लेते तो फिर वो बता देगी, वो छुपाएगी नहीं कुछ। तो ये जो मेरी जो दूसरी क्लास से फ्रेंड आई थी और जो मेरे क्लास में थी, वो दोनों बैठ के क्लास में खाना खा रहे थे, मेरा खाना खा के हो गया था। तो मैं ऐसे बाहर निकली हैंड वॉश करने के लिए, एंड मैं हैंड वॉश करके आ रही थी, जस्ट निकल रही थी। तो कोऑर्डिनेटर ने लाइक, मैं जब हैंड वॉश करने गई थी तो कोऑर्डिनेटर ने मुझे दिखा नहीं, तो उन्होंने पूछा वो घंटी से कि स्नेहल कहाँ है। तो घंटी ने कहा कि मैम स्नेहल तो हैंड वॉश करने गई है। फिर मैम ने कहा कि बुला के लाओ उसे। तो मैं जस्ट हैंड वॉश ऐसे निकल ही रही थी मैं, तो घंटी ऐसे आ रही होती मेरे पीछे कि मैम हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और उसने देखा कि मैं देख रही हूँ उसे, तो वैसे पलट गई और ऐसे एक्टिंग करके, उसने कुछ बताया नहीं, उसने तो चुगली की ही नहीं। तो मुझे तो पता चल गया कि कुछ तो होने वाला। मैं गई कोऑर्डिनेटर के पास, मैंने बोला यस मैम यू कॉल्ड मी। तो मैम ने बोला ऐसे ऐसे है, रूल है, तुम्हें पता नहीं चला इस बारे में। तो मैंने बोला कि नहीं मैम मुझे पता नहीं चला। तो मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है, हमें ना लेट इट बी,
नहीं पता चला तो नहीं पता चला, क्योंकि हाँ करेक्ट है, तुम तो 9th A में थी ना। मैंने बोला हाँ मैम। तो मैम बोलती है कि एक काम करो, सारी जगह पे सर्कुलेट कर दो कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरी क्लास में नहीं जाएंगे, अपने क्लास में बैठ के खाना खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें सर्कुलेट कर दी एज अ गर्ल के हाँ ऐसे ऐसे है, अभी अपन दूसरे क्लास में खाना खाने नहीं जा सकते। तो लोगों ने रीज़न पूछा, लोगों को लगा कि ये मैंने किया है, तो लोगों ने रीज़न पूछा कि क्यों क्यों कैसे कैसे। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो ये उसने किया। तो लोगों ने बोला इसको क्या ज़रूरत थी एंड ऑल। कट टू 3-4 हफ्तों बाद, ये जो घंटी और इसके फ्रेंड्स है, घंटी एक क्लास में थी और इसकी लाइक हमारी जैसी सिचुएशन की, घंटी और उसकी एक फ्रेंड एक क्लास में थी, दूसरी उसकी क्लोज फ्रेंड दूसरे क्लास में थी। तो क्या होता है कि ये जो उसकी दूसरी फ्रेंड है वो ज़रा ये होती है कि मैं क्यों आऊँ, तुम ही आओ। तो ये जो है घंटी और उसकी फ्रेंड ये इस अकेली वाली के पास उस क्लास में चले जाते हैं। तो हमारी क्लास में थी वो अकेली लड़की और वो घंटी और उसकी फ्रेंड दूसरे क्लास में थी। तो वो 9th B से हमारी क्लास 9th A में आती है। और जैसी वो आती है तो कोऑर्डिनेटर जो होती है वो लाइक 5 मिनट होते हैं घंटी को आया हुआ है, तो कोऑर्डिनेटर जो होती है वो देख लेती है और कोऑर्डिनेटर बोलती है कि तुम तो मैं हूँ ना, मैं असिस्टेंट हेड गर्ल, तुम तो असिस्टेंट हेड गर्ल का नाम बता रही थी कि वो रूल्स फॉलो नहीं करती एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला। यहाँ पे तो तुम खुद रूल्स फॉलो नहीं कर रही हो, तुम्हें बस चुगली करना आता है ऐसे वैसे। तो उस दिन उसने बहुत खरी खोटी सुनी। और अब सिचुएशन ऐसी होगी, तो ऐसे होता है ना कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तब सिचुएशन ऐसी होगी है कि घंटी की जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी वो घंटी से बात नहीं करती है। फिर घंटी का एक और ग्रुप बना था 3-4 फ्रेंड्स का, अब वो लोग भी उससे बात नहीं करते हैं। द रीज़न इज कि इन एवरी फ्रेंडशिप घंटी अपना अपने को बड़ा दिखाना या फिर अपना फ़ायदा करना ये घंटी करती है। और अगर किसी और का फ़ायदा हो रहा है ना तो वो टीचर को बता देगी, नुकसान कर देगी, कुछ तो करे जिससे अगले वाले की बैंड बज जाए। तो इसलिए अभी घंटी के साथ कोई नहीं रहता है, उसके साथ कोई बात भी नहीं करता है और टीचर्स की नज़रों में भी वो थोड़ी सी डाउन है। तो या दैट्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो आई होप आपको मेरा ये न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टोरी टाइम पसंद आया हो। And yeah, do like, share, subscribe this channel. And yes, if anyone wants to share their stories and want them कि मैं on camera उनकी stories ऐसे ही cover करूँ, so they can definitely give me their stories. मेरे description में एक Gmail होगा, आप उस पर वो भेज सकते हो and I'll definitely cover them. Thank you for watching. Bye bye.